श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 76 से 90। सुमंत्र की अयोध्या प्रवेश से पहले की व्यथा और चिंता। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। आज सुमंत्र अयोध्या की सीमा के पास खड़े सोच रहे हैं, रथ तो लौट आया पर राम नहीं। अब महाराज और माताओं से क्या कहूं। अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 76 से 90 की यह घड़ी हर श्रोता का हृदय पिघला देती है। पिछले भाग अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 61 से 75 में देखा कि सुमंत्र गंगा पार कर वन से लौटने लगे। निषादराज गुह ने भरत के नाम संदेश दिया। मार्ग के गावों ने राम के विषय में पूछा और सुमंत्र भीतर भीतर रोते हुए भी किसी तरह स्वयं को संभालते रहे। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 76 से 90 में सुमंत्र की मानसिक दशा का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। वे बार बार विचार करते हैं कि राम सीता लक्ष्मण को वन में छोड़कर अकेले लौटना उनके लिए मृत्यु से भी कठिन है, पर सेवक धर्म उन्हें यही करने के लिए बाध्य कर रहा है। अयोध्या के समीप पहुंचते पहुंचते वे ठान लेते हैं कि जो कुछ देखा सुना है वही सत्य रूप में कहेंगे, ताकि आगे भरत और पूरी अयोध्या राम के प्रति अपने सच्चे भाव व्यक्त कर सके। सभ्रातुः शासन श्रुत्वा सर्वं प्रतिकूल्यन्। आरोप्य मैथिली पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः 76। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। 76। अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः। ततो निषादधिपतिर्गुहो ज्ञातिंचोद्यत 77। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्रीराम स्वयं नौका पर बैठे। तदंतर निषादराज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। 77। राघवोपी महातेजा नावमारुह्यता ततः ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजाभिहितमात्मनः। 78। महातेजस्वी श्रीरामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। 78। आचमय च यथाशास्त्रं नदीता सह सीत्या प्रणमत प्रीति संतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथ 79। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। 79। अनुज्ञाय सुमंत्रं च सबलं चैव तंगुहम आस्थाय नावन रामस्तु चोद्यामास नाविकान 80। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेनासहित गुह को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। 80। ततस्तैश चालिता नौका कर्णधार समाहिता शुभस्विवेगा भेता शीघ्रन सलिल मत्यगात 81। तदंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डाढ़ चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। 81। मध्यन्तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूतवाता नदीमिदम्ब्रवीत 82। भागीरथी की बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेहनंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगाजी से यह प्रार्थना की। 82। पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशं पाल्यत्वेन गंगे त्वद्भिरक्षितः 83। देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। 83। चतुर्दशी वर्षाणि समग्राण्युष्य कान्ये भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति 84। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। 84। ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेन पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्व काम समृद्धिनी 85। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे, उस समय वन से पुनः कुशलपूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। 85। त्वं हि त्रिपथ के देवी ब्रह्मलोकन समक्ष से भार्या चोधिराजस्य लोकेस्मिन् संप्रदृश्य से 86। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्रराज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। 86। सात्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्तराज्य नरव्याघ्र शिवेन पुनरागते 87।
शोभाशालिनी देवी। पुरुष सिंह श्रीराम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। 87 गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलम् ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रिय चिकीर्षया। 88 इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौए, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। 88 सुराघत्सस्रेण मासभूतोदनेन च यक्षे त्वा प्रियता देवी पुरी पुनरुपाक्ता। 89 देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। 89 इस श्लोक में आए हुए सुराघत्सस्रेण की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। सुरेषु देवेषु न घटन्ते न सन्तीत्यर्थ तेषां सहस्रम तेन सहस्र संख्याक सुरदुर्लभपदार्थ। मां सबूतोदनेन की व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए। मां सबूतोदनेन मां नास्ति अंसो राजभागो यस्या सा एव भूः पृथ्वी च उत वस्त्रं च ओदन च एतेषा समाहार तेन चत्वा यक्षे, यानी त्वत्तीर्वासीनि देवतानि च सन्ति हि तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च 90 आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सबका मैं पूजन करूंगी। 90 कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 91 से 102 में सुमंत्र के वास्तविक अयोध्या प्रवेश, राजमहल प्रजा पर पड़े प्रथम आघात और महाराज दशरथ के शोक से विवश हो जाने का प्रसंग सुनेंगे। इसके बाद 53 सर्ग 53 में राम का राजा को कैकेयी के विषय में उपालंभ और लक्ष्मण को अयोध्या भेजने के प्रयास की कथा शुरू होगी। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 76 से 90 में सुमंत्र की यह भीतरी लड़ाई, एक ओर राम से बिछो, दूसरी ओर सेवक धर्म निभाने की मजबूरी आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल सर्ग 52 का अंतिम भाग और 53 की शुरुआत आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।